आज का शीर्षक है यह मेरी संपत्ति है। चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10। प्रियो, आपने महान वायलिन वादक अंतोनियो पेड्रोस्की के बारे में अवश्य सुना होगा। वे महान वादक थे और अपनी कला से उन्होंने अपार यश और प्रसिद्धि कमाई। कहते हैं वह एक बहुत ही निर्धन परिवार में पैदा हुए। अपने गुजारे के लिए उन्होंने होटलों में काम करना शुरू किया, जहां शराब बेची जाती थी और नाच गान होता था। यहीं उन्होंने ऑर्केस्ट्रा को देखा और वायलिन बजाने का शौक उनके मन में यहीं से पैदा हुआ। कठिन परिश्रम करके और ओवर टाइम करके उन्होंने पैसे बचाए और एक वायलिन खरीद ली। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरे अमेरिका और यूरोप में उनके नाम का डंका बजने लगा। वे अपार शोहरत और संपत्ति के स्वामी हो गए। उन्होंने अपनी पुरानी वायलिन को बड़े प्यार से संभाल कर रखा था। एक दिन उनके घर में चोरी हो गई। चोरी में संपत्ति के साथ साथ वह वायलिन भी चली गई। चोरों ने उस वायलिन को एक कबाड़ी के हाथ बेच दिया और उस कबाड़ी ने उसे एक अनाड़ी आदमी के हाथ बेच दिया। उस आदमी ने उसे एक नीलामी करने वाले के हाथ बेच दिया। कई हाथों में पड़ने के बाद वायलिन की सूरत बिगड़ गई। वह बेसुरी हो गई। एक दिन नीलामी करने वाले ने उसे नीलामी करने के लिए लोगों को बुलाया। बोली लगने लगी। यह घटना इटली की है। वहाँ की करेंसी या मुद्रा का नाम लीरा है। बोली लग रही थी 200 लीरा, 200 लीरा। कोई नहीं आया। 500 लीरा, कोई खड़ा नहीं हुआ। इतने में किसी की गंभीर आवाज आई, ठहरो। एक बूढ़ा आदमी पीछे से खड़ा हुआ और धीरे धीरे सामने आया। उसने वायलिन को बड़े प्यार से हाथ में लिया और पोंछा, ट्यून किया और एक दर्द भरी तान छोड़ दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, इस वायलिन के लिए मैं 10,000 लीरा देता हूँ। वो व्यक्ति कोई नहीं, अंतोनियो पेड्रोस्की थे। उसने मूल्य चुकाया, वायलिन को सीने से लगाया और आंसू बहाते हुए घर चले गए। मित्रों, क्या हमारे साथ भी ऐसा ही नहीं हुआ? शायद जीवन में परिस्थिति बदली, शायद हमारा जीवन कटुता से भर गया और शैतान ने हमें चुरा लिया। हम भी उस वायलिन की तरह, हम भी कई हाथों में पड़े और हमारा स्वर बिगड़ गया। लेकिन याद रखिए, यीशु हमें कभी नहीं भूला और 10,000 लीरा नहीं, लेकिन अपना प्राण देकर, लहू बहाकर, सलीब पर अपना जान देकर हमें उस समय मोल लिया जब शैतान हमारी बोली लगा रहा था। वचन कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया है। लूका 19 अध्याय 10 वचन। तो उम्मीद है कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। आमीन। जय मसीह की।